नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं आज पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को, जो पूरे हफ्ते खबरों में बने रहे, हेडलाइन पर रहे। नटवर सिंह जिन्होंने इल्जामात लगाए तो खबर बनी, इल्जामात की सफाई दी तो खबर बनी। पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, रूलिंग कांग्रेस पार्टी में, विरोधी दलों में, हर जगह इसी नाम की चर्चा रही। पेश है आज का मुकदमा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू कर रहे हैं, सवालात और इल्जामात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज की जज पिंकी आनंद की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई आरंभ हो। और इससे पहले कि सवालात और इल्जामात का सिलसिला शुरू हो, एक नज़र डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, उस पृष्ठभूमि पर जिसके तहत आज का ये मुकदमा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह पर चलाया जा रहा है। आपकी अदालत में आज का मुकदमा ऑयल फॉर फूड स्कैम की जांच कर रही पाठक अथॉरिटी की फाइंडिंग्स की बैकग्राउंड में चलाया जा रहा है। जस्टिस पाठक ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह और उनके बेटे जगत सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नटवर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने बेटे जगत सिंह के दोस्तों को इराकी सरकार से इंट्रोड्यूस करवाया। इन खबरों पर नटवर सिंह और अमर सिंह के बयानों ने तूफान खड़ा कर दिया। का मतलब कांग्रेस नटवर सिंह से ज्यादा मत मुझे दे रही, यानी कांग्रेस मुझसे बहुत डरती है। नटवर सिंह और जगत सिंह गांधी नेहरू परिवार के करीबी रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। नटवर सिंह को कांग्रेस के शो कॉज नोटिस का 15 दिन में जवाब देना है। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पर। आपकी अदालत में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पर इल्जाम है कि ये पुत्र मोह में फंस गए हैं। नटवर सिंह जी, आपके कांग्रेस के पुराने साथी, आपके मित्र ये कहते हैं कि नटवर सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई बेईमानी नहीं की, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन पुत्र मोह के चक्कर में फंस गए। जैसे धृतराष्ट्र ने महाभारत करवा दिया था, उन्होंने अपने लिए पूरी लड़ाई छेड़ ली है। पाठक साहब की रिपोर्ट ने और जो कुछ कहो न कहो, उन्होंने ये कहा है न मैंने पैसा लिया न मेरे लड़के ने पैसा लिया। दूसरी अर्ज ये करना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई गलत काम करना था, अगर कोई मुनाफा करना था, तो मैं पत्र लिखता कि भाई मेरे लड़के को आप ये दे दीजिए या नटवर सिंह के नाम पे या दे दीजिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो पत्र चर्चा हो रही है उनमें ना तो वाउचर का जिक्र है, ना तेल का जिक्र है, ना कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है, ना कहीं मेरे दस्तखत हैं। नटवर सिंह जी, पाठक साहब की ये रिपोर्ट मेरे पास में है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पाठक साहब ने कहा कि नटवर सिंह ने उनके बेटे जगत सिंह ने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन साथ साथ इस बात के भी संकेत मिले हैं कि नटवर सिंह ने जिन लोगों के लिए रिकमेंडेशन दिया था वो उनके बेटे जगत सिंह के दोस्त थे, जगत सिंह के कज़न थे, उनके करीबी थे, और उनको बिजनेस में फ़ायदा हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि पाठक साहब जैसे जज रह चुके हैं, जिनको वहाँ वर्ल्ड कोर्ट जाने में मैंने मदद की, कि वो इस रिपोर्ट में ये नहीं लिखें कि किसी भी मुल्क ने वर्कर वेयर को तवज्जो नहीं दी है, इसको टोकरी में फेंक दिया है। और यहाँ ये हो रहा है कि साहब नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी, और ये इल्ज़ाम लगे कि साहब कोई ना कोई गलत काम किया है। देखिए, मेरे में बहुत कमियां हैं, मगर ये कोई नहीं कह सकता। और पाठक साहब ने भी नहीं कहा है कि नटवर सिंह ने कोई पैसा लिया या उसके लड़के ने कोई पैसा लिया। उन्होंने जिनके नाम लिखे हैं, अंदलीप सहगल के, आदित्य खन्ना के, ये सब वो लोग हैं जो आपके बेटे जगत सिंह के दोस्त हैं, जिनके लिए आपने रिकमेंडेशन के लेटर दिए। मुझे एक कोई बता दे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हमारे कैबिनेट का, बरतानिया कैबिनेट का, कि भाई रिकमेंडेशन का खत लिखा है कि नहीं आपने, मतलब कि हमारा काम क्या है कि भाई। और पेट्रोलियम मिनिस्टर नायक साहब ने कहा कि वो गए थे इराक और उन्होंने सारी कंपनियों के नाम दिए, लोगों के नाम दिए कि इनको इनके साथ तिजारत करो। यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, इराक के गरीबों को भूखों को मरने के लिए बचाने के लिए प्रोग्राम है, कोई निजी प्रोग्राम तो था नहीं। तो आपने भी तारिक अजीज को कहा, वहाँ के ऑयल मिनिस्टर को कहा कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर मैं कह देता ना तो कहता तारिक अजीज भाई मैं हो गया हूँ 71 साल का, उन दिनों में मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है,
मेरी लड़की गुजर गई है, मेरी बहू गुजर गई है, मेरा लड़का जवान है, इसको आप दे दो 500 करोड़ का, तो उसी वक्त दे देता वो। और मैं कहता कि भाई मेरे नटवर सिंह को भी दे दो 500 करोड़ का, तो मेरा काम बन जाए। मैंने नहीं कहा। पत्र जो लिखा उन्होंने मुझे और मैंने जो लिखा उसमें कहीं जिक्र नहीं है, और किसी भी पत्र में जिक्र नहीं है तेल का, वाउचर का, कॉन्ट्रैक्ट का या किसी का। इसे कहा है कि भाई ये जवान आदमी है, इनकी अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर दें। अंदलीप सहगल को आपने इंट्रोड्यूस किया ऑयल मिनिस्टर से। जब किसी को आप ऑयल मिनिस्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई दोस्ती के लिए तो नहीं करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, ऑयल डील के लिए करते हैं। नहीं, मैंने तो विजिट तो नहीं किया है। और अगर आप दस्तावेज देखेंगे अंदलीप सहगल का, तो वो तो गया था वो गेहूँ लेने के लिए। इसमें गेहूँ था, दवाइयाँ थी, तेल था, जो मैंने खत दिए हैं 6 साल पहले। मुझे ये नहीं मालूम को उसका क्या दुरुपयोग करेगा। अगर मैं ये लिखता कि नहीं, आप अंदलीप सहगल साहब को कूपन दे दीजिए, वाउचर दे दीजिए, तेल दे दीजिए और इनके बैंक में कुछ पैसे जमा कर दीजिए, भाई मेरे 3 खत, कहीं तो वो लिखता कि नटवर सिंह जी आपका खत आया था, जो आपने हमको काम बताया था हमने काम कर दिया है। पाठक अथॉरिटी की रिपोर्ट में साफ कहा कि अगर नटवर सिंह ये खत नहीं लिखते तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। उनको ये कहा गया था तब रखने के कि 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक नटवर सिंह के नाम, एक कांग्रेस के नाम। नटवर सिंह को पैसा मिला है, नहीं मिला। कांग्रेस को मिला है, नहीं मिला। बाकी जो उन्होंने रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें कोई तत्व नहीं है। और जो उनको कहना चाहिए था, अगर ये जज है सही माने में इंसाफ करते, तो ये कहते कि पाठक साहब की रिपोर्ट झूठी है, रद्दी है, हिंदुस्तान को और नटवर सिंह को बदनाम करने की ये रिपोर्ट है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जाने माने जज हैं, उनकी जुडिशियल बैकग्राउंड है, आपको भी अच्छी तरह जानते थे, तो क्या वजह होगी कि वो इस तरह की रिपोर्ट लिखें जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट करे, जिसमें आप पर इल्ज़ाम लगाने का रास्ता खुले? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप पाठक साहब को यहाँ बुलाइए, पूछिए उनसे कि पाठक साहब जरा जवाब तो दे दीजिए, क्या रिपोर्ट करिए आपने भी तो पूछा होगा पाठक साहब से कि आपने ये क्या कर दिया। मैंने एफिडेविट भेजा उनको 30 सफ़े का, सारी बातें उसमें लिखी, और 2 दिन बाद वो एफिडेविट मीडिया में। तो मैंने कहा कि आपकी ये जो जांच हो रही है खुफिया है कि ये पब्लिक की है। और मैंने स्टेटमेंट दिया 1 घंटे का, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको हमने सुना, सारे सवालों के जवाब दिए। रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है मेरे एफिडेविट का, रिपोर्ट में जिक्र नहीं है कहीं मेरे स्टेटमेंट का। क्यों नहीं इन्होंने एनेक्शन लगाया? भाई नटवर सिंह का नाम है, उनका ये दस्तावेज है, ये के साथ जोड़ा गया है। तो पाठक साहब की आपसे क्या दुश्मनी थी कि वो दस्तावेज होने के बावजूद ऐसी रिपोर्ट तैयार कर नहीं, ये तो आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे। उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कि भाई नटवर सिंह ने जो कहा है वो कम से कम पेश तो कर दो रिपोर्ट के अंदर। वॉलकर ने कहा है वो कर दो। नटवर सिंह ने जो बयान दिया है उसको क्यों नहीं आप बताते? क्योंकि बयान में मैंने धज्जी उड़ा दी है उनकी। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि इंसाफ आप करेंगे कि पूछ लीजिए कि रिपोर्ट के माने क्या है। इस रिपोर्ट में बड़े साफ साफ लिखा है कि जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, और उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है, अगर कोई नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरी है तो नटवर सिंह और जगत सिंह है। अब ये भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं कांग्रेस की डेलीगेशन में गया हुआ था, इस नतीजे पे कैसे पहुंचे आप पूछिए कि उन्हें ये लगता है कि शायद इससे कोई प्रभावित होकर, तो उन्होंने दिमाग में पढ़ लिया कि इराकियों के दिमाग में क्या था। नहीं, उन्होंने कहा कि ये इंप्रेशन आपने क्रिएट किया। उन्होंने लिखा अपेरेंटली इट हैज बीन शोन एज ए नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरी बिकॉज दैट वाज द इंप्रेशन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ इराकी अथॉरिटीज बाय द कंडक्ट ऑफ श्री नटवर सिंह एंड श्री जगत सिंह। अच्छा साहब, एक पाठक साहब के दिमाग में किसने इंप्रेशन दे दिया है ये कि इस तरह की झूठी रिपोर्ट लिखते हैं आपके सामने? मैं पूछ तो रहा हूँ उनसे। अगर पाठक साहब ये कह देते कि नहीं ये साबित हो गया है तो नटवर सिंह ने पैसे लिए, लड़के ने पैसे लिए, तो मैं उसी दिन गड़ जाता ज़मीन में खुद, और मैं कहीं मुंह दिखाने का नहीं आता। मैं सीना खोलकर सर ऊंचा करके आपके सामने आता हूं, क्योंकि पाठक साहब ने भी ये कहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए, मेरे लड़के नहीं, और बाकी सब चीज़ बेकार है। बुनियादी बात ये थी कि जब मैं अपनी चिता पे जाऊंगा, और मैंने कहा आपसे कहा था, तो मेरे सर के ऊपर ना पाठक होगा और ना वॉलकर होगा, साफ आया था, साफ जाऊंगा। ये बता दीजिए कि ये जितने लोग थे जिनके लिए, चाहे वो अंदलीप सहगल थे या आदित्य खन्ना थे, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपके पारिवारिक मित्र हैं, जगत सिंह के दोस्त हैं, कज़न हैं, बड़े क्लोज लोग हैं? तो उसमें कोई गुनाह है? अगर आप मुझसे आज कहेंगे कि पत्र दे दो तो मैं आपको अभी दे दूंगा पत्र। और नहीं, हमने और तो सुनिए,
इस मीटिंग के बाद आप आ जाइए, जिसको पत्र लिखवाना हो मैं लिख दूंगा आपके लिए। हमने तो ये सोचा था कि ये रिपोर्ट आने के बाद में, ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद में, इतने इल्ज़ाम लगने के बाद में आप ये कहेंगे कि अब किसी को भी पत्र कभी नहीं ज़िंदगी में लिखूंगा। नहीं, मैं तो और दुगने लिखूंगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा काम है मदद करने के लिए। अगर आप मेरे पास आए, आप में से कोई भी आए कि भाई मैं विलायत जा रहा हूँ, आप इसको जानते हैं, बिजनेसमैन को मुझे दे दीजिए पत्र। मैंने कल परसों ही लिखे 3-4 एम्बेसडर को खत। हमारे एम्बेसडर करते क्या है, कोई जाए हिंदुस्तान की बिजनेस करने के लिए वो करे। और रजत जी, यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, किसी चोर का प्रोग्राम तो नहीं है। चोर तो बने हैं वॉलकर साहब, जो उन्होंने झूठ लिखी है इसके अंदर। और आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सफाई मांग रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नटवर सिंह पर। आपकी अदालत में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी पार्टी को एम्बैरेस किया। नटवर सिंह जी, वो पार्टी जिसका बरसों से आपका संबंध रहा है, उस पार्टी के नेता आज ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने खत लिखे, पार्टी के लेटर हेड का इस्तेमाल किया, उससे पार्टी को एम्बैरेसमेंट हुई, बदनामी हुई कांग्रेस पार्टी की। इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये ही नहीं, इतने सारे जगह हमने लिखे हैं। और किसी भी आप कांग्रेस मेंबर से पूछ लीजिए, किसी एमपी मिनिस्टर से पूछ लिए कि उन्होंने अपने लेटर हेड पर कितने सिफारिश के खत लिखे हैं और कितने वो रोज़ लिख रहे हैं और आइंदा लिखेंगे कि नहीं। ये कोई इल्ज़ाम है, इसमें कोई बुनियादी इल्ज़ाम नहीं है। खत लिखाना हर एक पॉलिटिशियन ये करता है खत का। अगर कोई इसका दुरुपयोग करे तो उसके लिए वो लिखने वाला जिम्मेवार नहीं है। ये प्रणब मुखर्जी ने जब आपके बारे में जब सस्पेंशन का उन्होंने ऐलान किया था मीडिया के सामने, तो उन्होंने यही कहा कि अपने पद का, पोजीशन का दुरुपयोग किया। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो पत्र लिखते हैं प्रणब मुखर्जी साहब और मिनिस्टर साहब और एमपी साहब, तो वो बता दें कि भाई उन्होंने पिछले 10 दिन के अंदर कितने रिकमेंडेशन के खत लिखे हैं, कितने बिजनेसमैन को लिखे हैं और लेटर हेड पर लिखे हैं कि नहीं। मैं मुखर्जी साहब के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये तो बात सही है कि आपकी वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान तो मुझे हुआ है कि मेरी पार्टी में, जिसमें मैंने इतने दिन लगाए हुए हैं और मैं 53 साल से देश की सेवा कर रहा हूं, कि 9 महीने में मेरे पार्टी के आदमी एक ने भी ये नहीं कहा कि भाई नटवर सिंह ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन नटवर सिंह जी, आपकी पार्टी के आपके जो साथी हैं वो तो ये बात नहीं मानते। उनको तो ये लगता है कि आपने पार्टी की पीठ में छुरा भोंक दिया, आपने कहा मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो मैं उनसे कहता कि साहब मैं घुटने टेकूंगा और मैं शिव आपके हाथ जोड़ के आऊँगा आपके सामने, भाई बेदाग इंसान हूँ, हिम्मत से करा हूँ। हाँ, डरने की बात क्या है। और अगर वो उनका नज़रिया ये है तो मुझे बड़ा दुख है। ये महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, बाल गंगाधर तिलक की, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। उसके बुलंद ख्याली होनी चाहिए। इंदिरा गांधी की पार्टी है, राजीव गांधी की पार्टी है, सोनिया गांधी की पार्टी है। बुलंद ख्याली होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए कि नहीं, नटवर सिंह ने गलत काम नहीं किया है, पाठक साहब भी ये कह रहे हैं, ये उनको कहना चाहिए। जब पार्टी ने आपको सस्पेंड करने का आदेश दिया, उस वक्त आपने प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा, सरकार के बारे में जो कहा। देखिए, रात के 12 बज गए थे, बारिश हो रही थी और मुझे वे टेलीविज़न पे दिखाया गया कि साहब मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और मुझे नोटिस दे दिया गया है। तो आप समझिए, मैं पत्थर का नहीं बना हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ कि मैंने जिस पार्टी के लिए जो कुछ मैं थोड़ा बहुत कर सकता था, मेरे साथ ये बर्ताव किया गया है। और मैंने वहाँ कोई झूठ तो बोली नहीं थी, पर मैंने ये उस वक़्त आपने जो बोला था, ज़रा मैं गवाही के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ आपने क्या कहा था, उसके बाद मैं आपका कमेंट पूछूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने अभी उनका एक बयान सुना, मेरे ख्याल में क्या कहते हैं उनको, प्रणब मुखर्जी साहब का, कि नटवर सिंह हैज़ ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द पार्टी। आई वांट टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर, does he not have a murderer in his cabinet who is bringing him credit? Does he not have a rapist in his cabinet who is bringing him credit? Isn't there a lady member involved in the murder of Rajiv Gandhi? They are bringing credit to this government. I have brought good name for my country and I am very proud of it. मैंने झूठ तो नहीं बोली भाई, बता दीजिए झूठ बोली हो तो। और मैंने आपसे ये कहा कि मैंने इसके बारे में उनको जिक्र भी किया हुआ है प्रधानमंत्री जी को। और ये आप क्यों नहीं दिखा दे
कि मेरे लिए लोग क्या कह रहे हैं पिछले 9 महीने से, मेरे लिए क्या कह रहे हैं लोग 2-3 दिन से, और जो क्या उनकी मैं आपको बता देता हूं कि आनंद शर्मा ने क्या कहा। आनंद शर्मा ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री थे उनके बारे में इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता, डिसकर्टियस है। देखिए, आपने नाम जो लिया है, अब वो तो इतने बड़े नेता हैं आनंद शर्मा, मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ जो उन्होंने कहा है, पर उनसे पूछिए कि वो कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। हाँ, जो मुझसे वो कह रहे हैं ना, उनसे कहिए 10 साल के पहले कहाँ थे और किसको गाली दे रहे थे। हमने अभिषेक मनु सिंघवी का बयान देखा पार्टी की तरफ से, हमने कपिल सिब्बल का बयान देखा, सब लोगों ने आपकी इस बात के लिए आलोचना की कि आपने प्रधानमंत्री को जिस तरह से के लिए क्रिटिसाइज किया। देखिए, उनसे ये पूछिए और आप पिछले 6 महीने का लीजिए कि किन किन लोगों ने मेरे लिए क्या क्या कहा है, वो तो आप दिखा दीजिए, क्योंकि मीडिया ने तो मेरे को पहले पीस दिया था। अब मीडिया आया है, मेरी तरफ गया है, तो सच्चा आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है, चोर नहीं है और दमदार आदमी है, हूं कि नहीं बता दीजिए आप। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप दमदार हैं और प्रधानमंत्री कमजोर है। देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये फैसला ये करेंगे, ये फैसला मुल्क करेगा। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, हमारे लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, उस परिवार में मतभेद हो सकते हैं, ऊंचे दर्जे के मतभेद हो सकते हैं, कि इसके बात में नहीं कि मैं कोई डिसलॉयल्टी की बात कर रहा हूं। मैंने जो कहा है उस समय कहा है जब मैं बहुत परेशान था, और मैंने आपसे कहा कि मेरा दिल पत्थर का नहीं बना हुआ है। जो चोट मुझे लगी है इस उम्र के अंदर सिर्फ मैं जानता हूं, और या मेरे उम्र के लोग जो यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे। मैं नटवर सिंह मान सकता हूं कि चोट लगी उस दिन रात के वक्त, इमोशन में आपने कुछ ज़्यादा कह दिया, लेकिन आप तो अभी भी उस बात पर कायम है, आप कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत नहीं कहा था। देखिए, मैं कहा, अगर मैं आप ये से कह दूं साहब कि मैं अपना वचन वो जो मैंने कहा वापस ले लूँगा, वो तो कहूँगे यार क्या आदमी निकला ये कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई हाँ मैंने ये कहा था, वापस नहीं ले रहा हूँ मैं। आपने सोच समझ के पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन प्रधानमंत्री के खिलाफ फाइल किया। प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज एन इंस्टीट्यूशन, कि पाठक साहब उनको रिपोर्ट दे रहे हैं, और वो रिपोर्ट देते वक्त उस रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से एक मीडिया चैनल पे दिखाए गए। अगर भाई ये रिपोर्ट वहाँ से लीक की जा सकती है प्रधानमंत्री के दफ्तर से, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सिक्योरिटी की लीक हो सकती हैं। तो इसकी वजह से मैंने किया। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि मुझे लिखना चाहिए था उसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज एन इंस्टीट्यूशन, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि ये लीक कैसे हुआ, और गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई है पता करने के लिए किस तरह से तो लीक पता हुआ। होगा कि किसने लीक किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे अगर मालूम होता तो मैं कहता रजत जी मेरे साथ उनको बुला लीजिए। आपके बेटे जगत सिंह का बयान हमने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि लीक करने वाले कपिल सिब्बल के जूनियर रह चुके हैं, लीक करने वाले चिदम्बरम के जूनियर रह चुके हैं, कुछ वकील हैं जिन्होंने लीक किया। पाठक साहब के साथ 5 वकील लगाए गए थे, और वो चुन चुन के लगाए गए थे, और वो रिपोर्ट उन लोगों ने लिखी है, और वो किन्ने चुने थे उससे आप भी परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। मुझे शोभा नहीं देता नाम लेने का, आप भी नाम जानते हैं। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से इल्जामात लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह से। आपकी अदालत में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने सोनिया गांधी से बेवफाई की। नटवर सिंह जी, ये तो बात सही है कि गांधी नेहरू परिवार से आपके बरसों पुराने रिश्ते हैं। मैंने वो तस्वीर देखी है जिसमें छोटे से जगत सिंह को श्रीमती गांधी ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। इतने पुराने आपके रिश्ते हैं। जो कुछ मैं आज हूँ वो नेहरू गांधी ख़ानदान की वजह से हूँ। जो कुछ मैं आज हूँ, मिनिस्टर बना हूँ, सोनिया गांधी जी की वजह से हूँ। मुझसे लोगों ने ये चर्चा की कि आपने उनको बताया नहीं। मैंने उनको पत्र भी लिखा कि देखिए, ये रूटीन जो पत्र हैं मैं सैकड़ों लिखता हूँ, मैंने उसको कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि मैंने उसमें कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे कि आप पे या कांग्रेस पार्टी पे कोई इल्ज़ाम लगे। जो मैंने ख़त लिखा तारिक अजीज़ को, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मेरी जानकारी नटवर सिंह जी है कि सोनिया गांधी को इस बात की नाराज़गी है कि आपने उनको इसके बारे में नहीं बताया। जब वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट बाहर आई, पब्लिक आई, अखबारों में छपी, इसको लेकर सवाल उठे। उन्हें उम्मीद थी कि नटवर सिंह जी तो घर के आदमी हैं, करीबी आदमी हैं, कम से कम मुझे बताएंगे कि क्या गड़बड़ हुई। नहीं, मैं ज़रूर बता दिया। और मैं मिला, मैंने उनसे कहा कि साहब ये जो पत्र आए हैं इसमें तो कोई बुनियाद है नहीं,
ये तो मामूली पत्र जो मैंने लिखे हैं रिकमेंडेशन के, मैं सैकड़ों लिखता हूँ। अगर ये सारे ख़त आपके सामने लिखूँ, और मैंने ये भी कहा कि उस वॉलकर रिपोर्ट में कोई ज़रा भी सच तो है नहीं। अगर कोई महत्वपूर्ण ख़त होता, राजनीतिक होता, पॉलिसी का को बात होती, या अमेरिका के ऊपर कोई टिप्पणी लगाई जाती, या इराक के ऊपर कोई मैं बयान देता और उनको नहीं बताता, जो इतने महत्वपूर्ण ख़त हैं हम पहले उनका ड्राफ्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिखाते हैं कि आपकी इजाज़त से ये ख़त लिखा जा रहा है। अब मैं ये लिखूँ कि साहब मैंने किसी को पत्र दिया है कि भाई इससे मिल लो, उसकी मदद कर दो, तो फिर तो रोज़ाना उनके पास सारे कांग्रेस के मिनिस्टर और एमपी से हज़ारों ख़त आएंगे इनके लिए। नहीं, जब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी उस वक्त में कम से कम जो 3 खत लिखे थे, जिसमें ऑयल मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, तारिक अजीज़ को चिट्ठी लिखी थी, कम से कम उसकी जानकारी उनको देनी चाहिए थी। देखिए उनकी जानकारी इसलिए मैंने दी थी कि मैंने ये शुरू से कहा कि जो वॉलकर रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल फजूल रिपोर्ट है, उसमें झूठ लिखा गया है। कई महीने तक एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने ये कहा कि नटवर सिंह ने 3 खत लिखे थे तारिक अजीज़ को, तो मैंने भाई वो सामने रख दिए। अब उन्होंने पाठक साहब की रिपोर्ट में कह दिया साहब कि आपने लिखे थे ऑयल मिनिस्टर के लिए, तो फैसला तो कर लो किसके लिए लिखे थे। अगर कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल अहमियत की बात होती तो मैं बगैर सोनिया जी के इजाज़त के एक लफ्ज़ नहीं लिखता। ये रूटीन रिकमेंडेशन के लेटर हैं। शोभा देता है कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट का वक्त ज़ाया करूं कि साहब मेरे साहब आज 15 खत लिखे हैं रिकमेंडेशन के कि भाई किसी को तेल बेच देना, किसी को देशलाई दे देना, कि किसी को यहाँ अपने नौकरी दे देना, किसी को होटल में काम करा देना। तो रूटीन लेटर्स हैं, और लोगों से तो पूछिए, और लोग जो चिट्ठी लिखते हैं बताते हैं। अगर इतनी रूटीन बात थी, फिर क्या वजह है कि सोनिया गांधी आपसे नाराज़ हुई? देखिए, मैं सोनिया जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ, और उनका ही नहीं, जवाहरलाल जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी तक, जब तक मेरे में ज़िंदगी है, खून है, मैं नेहरू गांधी परिवार के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा, और ना श्रीमती सोनिया के बारे में कोई एक लफ्ज़ खिलाफ़ कहूँगा। मेरे ऊपर उनके बहुत एहसान है, और मैं उनको कभी चुका नहीं सकता हूँ। लेकिन आप कभी कभी ये भी कहते हैं कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, अगर वो निकाल दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो पता नहीं किसने कहा है, मगर आप तो तजुर्बेकार हो, इन सब के सामने निकलवा दो राज, मैं बता दूंगा आपको। मैं वही तो राज पूछ रहा हूँ, वो कौन सा राज है? वो चिट्ठी है जो सोनिया गांधी ने आपको रिकमेंडेशन की दी थी, जिससे आप सीने में दबा कर बैठे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो चिट्ठी तो देखिए मैंने बहुत दौरे किए हैं, और सोनिया जी ने मुझे बहुत लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए हैं हेड्स ऑफ स्टेट के लिए, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई गलती की बात नहीं है, और ना मैं कोई छुपा रहा हूँ। मैं सोनिया गांधी को पत्र लेकर गया था सद्दाम हुसैन के साहब के लिए, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया उनसे मिलने के लिए। पाठक साहब को तो ये कहना चाहिए था कि भाई इसमें तो कोई इस रिपोर्ट के अंदर कोई है ही नहीं जो सबूत देता है कि कांग्रेस को या नटवर सिंह को कोई पैसे मिले, और उन्होंने नहीं कहा अपनी रिपोर्ट के अंदर। कुछ चंद लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए ये बवाल खड़ा कर दिया है। आप यहाँ से हैं, देश है, आप हैं, फैसला कर लीजिए। अगर मैंने कौन से वो चंद लोग कौन है, यही राज बता दीजिए आज। नहीं, ये देखिए, आप इतने सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। उनको बुला लो यहाँ और उनसे कहो कि बताओ। सर, सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई होगी, यदि मैं वो उनसे कहेंगे तो आप जी। अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे जी, यदि उनका आग्रह वो कह रही है होगा तो अगर आप सोनिया गांधी कहें आपसे तो आप सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा सोनिया जी के विचार सर आंखों पर। सोनिया जी जो कहेंगी, कांग्रेस के सिपाही के नाते, उनके परिवार का वफादार होने के नाते, जो वो कहेंगी वो मैं करूँगा। नटवर सिंह जी, बहुत सारे लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि आपके आजकल जो नए दोस्त बने हैं, जिस सोहबत में आप रह रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे इल्ज़ामात मेरे पास में हैं। आपकी अदालत में हम मुकदमे के फाइनल राउंड में हैं। एक और दौर इस मुकदमे का पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नटवर सिंह पर। आपकी अदालत में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पर आरोप है कि ये बुरी संगत में पड़ गए। नटवर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के बारे में आप कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऐसा कैसा वफादार सिपाही है जो दुश्मन की फौज के साथ जाके मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं मिला हूँ मैं। देखिए, पार्लियामेंट में इतने मेंबर हैं, हर पार्टी के मेंबर
वहाँ पर मेम्बरान हैं। आज ही हम मिले थे, येचूरी साहब से मिला मैं, लालू प्रसाद जी से मिला मैं, पचौरी साहब से मिला मैं, राजेंद्र दास से मिला, येचूरी के मिलके डीएम के वालों से मिला, AIDM के वालों से मिला, बीजेपी वालों से मिला। भाई लेकिन राजनीति के अंदर आपने ये नहीं बताया कि आप अमर सिंह से मिला, हाँ मैं मिला हूँ, यशवंत सिन्हा से मिला। नहीं, मैं अमर सिंह से मिला हूँ और खुलकर मिला हूँ, ये नहीं कि खुफिया तौर पर मिला हूँ। और मैं यशवंत सिन्हा से मिला हूँ, खुलकर मिला हूँ, दिग्विजय सिंह से खुलकर मिला हूँ, लेकिन येचूरी से खुलकर मिला हूँ। आप ये भी तो जानते हैं ना कि समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह कांग्रेस पार्टी की दुखती रग है, वो सबसे ज्यादा नस वही दबाते हैं। नहीं, मैं मालूम है किस लिए मिला हूँ मैं आपके। हमने ये 4-5 लोगों ने फैसला किया कि जो ये न्यूक्लियर डील अमेरिका से जो बन रहा है वो हमारे देश के हित में नहीं है, क्योंकि जो 18 जुलाई को 2005 जिसको मैं भी शामिल था वॉशिंगटन में, उससे गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं बदस्तूरी से। और भारतवर्ष के नामी साइंटिस्ट सेठना साहब, गोपाल कृष्ण साहब, प्रसाद साहब, आयंगर साहब सब कह रहे हैं कि ये गलत है। अनिल काकोडकर जो सेक्रेटरी है इस डिपार्टमेंट के, वो 4 महीने से चुप बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब मैं स्टेटमेंट करूँगा राज्यसभा में, इस पर चर्चा करूँगा मैं कि आपने जो डील किया है बदला क्यों गया है। इस पर चर्चा करूँगा कि जो अमेरिका कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुनिया के अंदर, इराक़ में, ईरान में करना चाहता है और अरब देशों में करना चाहता है, आप उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी जो बात अमर सिंह से, यशवंत सिन्हा से हो रही है वो न्यूक्लियर डील को लेकर हो रही है, अमेरिका पॉलिसी को लेकर हो रही है, लेकिन कांग्रेस सर्कल से हम सुनते हैं कि अंदर एक खिचड़ी पक रही है अमर सिंह और आप में। अमर सिंह के अगर बयान देखें, वो ये कहते हैं कि जब नटवर सिंह चाहें हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फैसला उनको करना है। अच्छा, मैंने क्या जवाब दिया है? मैंने ये कहा भाई मैं तो कांग्रेस पार्टी में रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप राज्यसभा में आ जाइए, आपको 5 साल मिलेंगे। मैंने उनसे कह दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 साल 1996 में उन्होंने मुझे लोकसभा का टिकट दिया। मैंने उनसे कहा कि देखिए मुलायम सिंह जी बहुत धन्यवाद, अगर सोनिया जी पॉलिटिक्स में आ गई तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब 98 में चुन गया, मुलायम सिंह जी को बुलाया, मैं उनको ले गया सोनिया जी के पास। उनने पहली बात ये कही कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिसने मेरी सीट के लिए इनकार कर दिया कि अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगी तो नटवर सिंह मुलायम सिंह को छोड़कर सोनिया गांधी के पास जाएगा। इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं आपके सामने असलियत बता रहा हूँ। लेकिन नटवर सिंह जी, ये बात भी सही है कि अमर सिंह जी ने कहा कि जब नटवर सिंह बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक लग जाएगी। देखिए, उस अमर सिंह का अंदाज़ बयां कुछ और है और मेरा अंदाज़ बयां दूसरा कुछ और है। उनका रवैया कहने का और है, मेरा रवैया कहने का और है। मैं छुप के किसी से नहीं मिलता। ये अगर मैं छुप के मिलूं, हम नहीं कह रहे कि आप छुप के मिलते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो डायलॉग आप डिलीवर करते हैं उसकी स्क्रिप्ट स्क्रीन पे अमर सिंह लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में न्यूक्लियर डील के ऊपर मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान है यशवंत सिन्हा को, और येचूरी साहब को भी है। येचूरी साहब भी हम इसमें शामिल हैं, न्यूक्लियर डील के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप कांग्रेस पार्टी से कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल तो है। शायरी में कोई गलती है? शायरी तो करनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि मैं रिलैक्स हूँ। ने उन लोगों से दोस्ती की जिन्हें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी माना जाता है। अमर सिंह जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ दे रही है। वो यूपीए गवर्नमेंट बाहर से सपोर्ट कर रही है, इसमें तो कोई दो राय है कि नहीं? लेकिन नटवर सिंह, कांग्रेस के लोग कहते हैं ऐसी सपोर्ट भगवान किसी को ना दिलाए। नहीं तो उनसे फिर कहते हैं कि मत दीजिए, सपोर्ट विड्रॉ कर लीजिए। कांग्रेस कहते हैं कि मुलायम सिंह जी आपके 40 MP हैं, आप विड्रॉ कर लीजिए, हमें नहीं जरूरत आपकी। आज ही मुझे कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि नटवर सिंह जी समझ नहीं रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमर सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, दिग्विजय सिंह, ये सब लोग मिल करके नटवर सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझते हैं कि नटवर सिंह इतना कच्चा आदमी है कि ऐसे ही बह जाएगा? मैं बहुत गहरा आदमी हूँ, ऐसा नहीं, अगर नहीं होता ना तो अभी तक लेट जाता। लेकिन आपके बेटे जगत सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस्तेमाल किया इतने दिनों तक हमारे पिताजी का। देखिए, मैंने तो ये सुना नहीं है। मेरे लड़के की उम्र 38 साल की है, वो MLA है, उसके अपने विचार हैं। अगर मेरे लड़के कोई गलत काम करें या ये हो रिश्वत लें तो मैं उसको अपने घर से निकाल दूंगा।
मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। 25 साल से जो सेवा है मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी की है, उसका क्या हुआ? जो मेरे पिताजी ने अपना समय दिया है, 24 घंटे मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन किया है, लोकसभा लड़े हैं, जीते हैं, मंत्री बने हैं, तो मेरे पिताजी की कोई भूमिका नहीं रही इस सरकार के बनाने में और बनने में? उन्होंने देश की सेवा नहीं की, पार्टी की सेवा नहीं की। वो कह रहे हैं कि सरकार बनाने में आपकी भूमिका रही, आपने इतना पसीना बहाया और उसकी बदले में कांग्रेस ने आपको ये दिया। देखिए, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, जो हुआ सो होगा, उसका सामना करेंगे, डरने क्या बात है इसमें? हम तो दिखा रहे हैं कि हमें ये बता दीजिए कि कोई बेदाग हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, मैंने बहुत हिस्सा लिया सरकार बनाने के अंदर, मैंने बहुत हिस्सा लिया मनमोहन सिंह जी की मदद करने के लिए। मैंने मनमोहन सिंह जी बहुत सीखा इकोनॉमिक्स में, मैंने मनमोहन सिंह को बहुत बताया है विदेश नीति के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में। मैंने ये बताया कि डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में क्या अंतर होता है, कूटनीति विदेश में क्या अंतर होता है। विदेश नीति होती है आप क्या करते हैं, कूटनीति होती है आप उसको कैसे करते हैं, ये मैंने बताया उनको। आप कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी मनमोहन सिंह को आपने सिखाई है? सिखाई नहीं, मैंने सलाह दी है उनको, उन्होंने मुझे सिखाई है इकोनॉमिक्स। वो मेरे उस्ताद हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, सारा हिंदुस्तान जानता है, पर मुझे भी कुछ ज्ञान है कूटनीति का, विदेश नीति का। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीते। अब देखिए, अब आपने सवाल उठा दिया है, बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ कह रहा हूँ, मैंने झूठ तो नहीं बोली। नटवर सिंह, जनता से पूछते हैं, जनता के में बहुत सारे सवाल हैं आपकी इन सब बातों को लेकर के, लोग क्या पूछना चाहते हैं। नटवर सिंह जी, आप जब तक विदेश मंत्री रहे तब तक तो आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहा, अब आप विदेश मंत्री नहीं है तो आपने कहा प्रधानमंत्री जी निकम्मे हैं। मैं मनमोहन सिंह जी से आज ही सुबह मिला था, मैंने उनको सलाम की, उन्होंने मेरी सलाम ली हाउस के अंदर। ये हमारी पार्टी का सवाल है, मगर मैंने ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया और न करूँगा। ये जो सलाम आपने आज किया मनमोहन सिंह जी को, उसके भी मतलब निकाले जा रहे हैं। हाँ, और उसके मतलब ये निकाले जा रहे हैं अब आप समझौता करना चाहते हैं। आज आप कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्रियों से मिले थे। मैंने नहीं, 2 नहीं 10 मंत्रियों से मिला था। अच्छा, अगर मैं आज सलाम नहीं करता तो कहते यार आप तुमने सलाम ही नहीं की प्राइम मिनिस्टर को, और जब मैं सलाम करता हूँ तो आपने सलाम कर ली, तो बस चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से इल्जामात लगाए, सफाई मांगी पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह से। हमने नटवर सिंह से पूछा उनके नए राजनीतिक दोस्तों के बारे में, हमने उनसे पूछा उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी के बारे में, हमने उनसे पूछा सोनिया गांधी से विश्वासघात के इल्जामात के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज की जज सुप्रीम कोर्ट की लॉयर पिंकी आनंद के फैसले का। ये जो 3 चार्ज हैं जो शुरू के, वो तो काफ़ी मिले जुले हैं कि पुत्र मोह में फंस गए, अपनी पार्टी को एम्बैरेस किया और सोनिया गांधी से बेवफाई की। नटवर सिंह जी का एक जवाब था जिससे सारी जनता काफ़ी सहमत लगती है कि मैंने तो सिर्फ खत लिखे थे और पॉलिटिशियंस का काम है खत लिखना, और मैंने वो लिखे। उनसे उस बात से उन्होंने नकारा नहीं। पत्र के कंटेंट में क्या था, किसके लिए लिखे, उस बात से कुछ तो दो राह हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने नाम नहीं लिया, जगत सिंह का नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया। अगर मैं चाहता तो अपने नाम पे कर सकता था। पॉलिटिशियंस अपने नाम से वैसे चिट्ठी नहीं लिखते, पॉलिटिशियंस चिट्ठी लिखते हैं, ये भी बात बिल्कुल लाजमी है, और ज़रूर लिखते हैं और रोज़ लिखते रहेंगे। तो इसलिए इस काउंट्स पर अगर किसी भी चार्ज पे हम देखें तो शायद नटवर सिंह जी गिल्टी साबित नहीं होंगे। हमारे देश की लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आखिरी फैसला जनता करती है। नटवर सिंह ने जो कुछ कहा उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर कितना यकीन आप करते हैं, इसका फैसला आपको यानी देश की जनता को करना है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। क्या फैसला है आपको बताइए।